माता सबरी से भगवान राम ने नवधा भक्ति के बारे में बताया। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग। रामचरितमानस में ऐसा कोई कांड नहीं है जहाँ सत्संग की महिमा नहीं गाई गई हो। कुसंग कितना भयावह होता है और सत्संग कितना कल्याणकारी होता है। संत और उनके संग महत्वपूर्ण स्वरूप हैं। भगवान श्री राम ये बताना चाहते हैं कि मेरी भक्ति करवाने के लिए पहली आवश्यकता व्यक्ति को संतों के पास जाना चाहिए। साधु पुरुषों का संग का क्या महत्व है, इसका क्या प्रभाव परिणाम है, इसके लिए कई उदाहरण रामचरितमानस में। जैसे हनुमान जी के संग से लंकिनी को सद्गति मिली, विभीषण जी को लंका का राज मिला, सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज मिला, भगवान के सानिध्य और सहकार बने। नारद जी का संग में जयंत कौवे को भगवान शरण मिली, काकभूषण जी के संग में गरुण जी को भ्रमों का निवारण हुआ, भगवान की महिमा का ज्ञान हुआ। भगवान शिव के संग में पार्वती जी के मन का भ्रम दूर हुआ। हनुमान जी के संग में लंका में दुखी असहाय सीता जी का मन विश्वास जगा। त्रिजटा के संग सीता जी के मन सहारा मिला। मतंग मुनि के संग सबरी के जीवन का काया पलट गई। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्रवण में रति होना मेरी दूसरी भक्ति है। भगवान राम की कथा का संपूर्ण कथा दोहरा देना ही कार्य नहीं है। राम कथा तो कालनेम भी सुनाता था, हनुमान जी जैसे सर्वश्रेष्ठ कथावाचक को सुनाता है, पर उसके पीछे उद्देश्य दूसरा है, अच्छा नहीं है। तो हनुमान जी राम कथा के अद्वितीय वक्ता और श्रोता हैं। हनुमान जी परम बलवान बुद्धिमान हैं। जीवन का कल्याण जिस माध्यम से होता है वो राम कथा है। माता सबरी के जीवन में यदि बात आ जाए तो नवधा भक्त दूसरी भक्त उन्हें पूरी तरह ओतप्रोत थी। भगवान की कथा अति रुचि से रखती थी। वे मतंग भगवान की कथा सुनाते थे और पूरे मन से भक्ति भाव से सुनती थी। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना। अमान अर्थ अभिमान रहित होना है। कई व्यक्तियों के विषय में बहुत सुना जाता है, वे अभिमान होते हैं। गुरु की सेवा करते समय यदि शिष्य ये अनुभव करे कि मैं सेवा धन्य हो रहा हूँ तो सही दिशा में बढ़ रहा है, यदि वह भाव रखे गुरुदेव की कृपा करके उन्हें धन्यता प्रदान कर रहा है, तो ये शिष्य के अंदर दुर्भाग्य बात है। चौथी भगति मम गुण करई कपट तज ज्ञान, अर्थात कपट छोड़कर मेरे गुणों को गान करता है चौथी भक्ति भाग लेता है। गान भक्ति साधना के तत्व छिपा है। चौथी भक्ति में ये है, भगवान राम कहते हैं चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुणों को गान करता है। नारद मुनि हर समय क्षण वीणा तार लिए गान किया करते थे, लेकिन मानस में दो प्रसंग, एक प्रसंग में नारद जी के गायन में अभिमान है, दूसरे प्रसंग में समर्पण भक्ति। एक बार करतल बन बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीण, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। नारद जी भगवान के गुणों का ही गान कर रहे हैं। इस समय गोस्वामी जी उन्हें भक्त ज्ञानी न कहकर गान प्रवीणा की उपाधि है, क्योंकि यहाँ नारद जी के गायन संगीत गायन रस तो था परंतु भगवत प्रेम रस नहीं था। लेकिन यह व्यंग्य नहीं है, नारद जी ज्ञानी भक्त के स्थान पर कला प्रवीण भी थे। और दूसरी जगह कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, गावत रामचरित मृदुवानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। इसमें कला प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसमें निर्मल मन से भक्ति प्रेम गा रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाश। मंत्रों में जाप करना मेरा पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप पर दृढ़ विश्वास करके मेरी भक्ति है। इसका अर्थ है भक्ति का प्राण तो है विश्वास करना। भगवान राम सबरी जी के सामने छठी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
इंद्रिय दमन, मन का दमन, पीछे प्रभु का भाव यह है कि जहाँ गति शक्ति होती है वहाँ नियंत्रित करना, दमन करना आवश्यक है। छठ धम शील विरति बहुकर्मा, इंद्रिय दमन का शील का होना, शील का मानस में बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। राम जिस गुण को साधा सभी लोग मुग्ध हैं उनमें शील है। माता सीता जी हनुमान जी को भेंट में उपरांत श्री राम जी के प्रिय जानकर आशीर्वाद दे, हो तात बलशील निधाना। और 7वें 8वें 9वें सोपान में जो की गई है भगवान रामचंद्र जी सातव सम महि मैं जग जा देखा मोते संत अधिक करिले। जगत में समभाव से मुझे ओत पोत देखना, संतों में को मुझ में ही अधिक करके मानना, नवधा भक्ति। ये 8वां सोपान है। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दो। उसी में संतोष करना, स्वप्न में पराय दोष को न देखना। संतोष धाम धन धाम। किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु भी जाने शरद ऋतु आती है तो रामचंद्र जी कहते हैं, उदित अगस्ति पंथ जल सोखा, जिमि लोभ सोखई संतोखा। अर्थात सरलता, उनमें कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, किसी में हर्ष और विषाद न होना, कपट रहित बर्ताव करना। अब प्राय देखा गया लोग बाहर से सरल मधुर प्रकट देखते हैं, झूठ मीठा भाव देते हैं, लेकिन मन में छल कपट रखते हैं। क्योंकि बगुला का चरण गोस्वामी तुलसी ऐसे कहते हैं, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेन, बोलई मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा यही हृदय कठोर। दुष्ट व्यक्ति लेन देन व्यवहार झूठ आश्रय लेकर दूसरों का हक मान लेते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु हृदय बहुत कठोर होता है, क्योंकि वो महान विषैले सांप को खा लेता है। इस तरह भगवान कपट रही सरलता नव भक्ति का वर्णन करते हैं। और क्योंकि पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अभिमान रहित, चौथी भक्ति में कपट छोड़ के मेरे गुणों का, 5वीं भक्ति में वेदों दृढ़ मंत्रों में दृढ़ विश्वास करना, और 6ठी भक्ति में शील कार्यों का निरंतर संत पुरुषों में लगे रहना, 7वीं भक्ति में जगत भर स्वभाव देखना, 8वीं भक्ति में जो कुछ मिल जाए उसे संतोष रखना, 9वीं सरलता सबके कपट रहित व्यवहार करना है। इस तरह नवधा भक्ति को अपना कर किसी एक भक्ति को भी पार पाया जा सकता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा।